भारत लगातार अंतरिक्ष में इतिहास रच रहा है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। स्पेस मिशन में भारत की जय जयकार हो रही है। रिपोर्ट देखिए। लैंडर मॉड्यूल अंतरिक्ष में 9 साल 424 विदेशी उपग्रह लॉन्च। नवासी उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित। दुनिया में बजा भारत का डंका। स्पेस मिशन में भारत की जय जयकार। मोदी ने पलटी स्पेस की कहानी। मोदी सरकार ने दिए 12,543 करोड़ रुपए। करोड़ रुपए कमाए भी। चांद पर चंद्रयान-3 भारत की कामयाबी की इबारत लिख रहा है और दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। दुनिया भारत का लोहा मान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने जिस तरीके से स्पेस मिशन को लिया है, वो एक बड़ी उपलब्धि साबित हो रहा है। भारत का चंद्रयान एक इतिहास रचने जा रहा है। ये मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि साबित होगी। मोदी सरकार के 9 साल में स्पेस मिशन और स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितनी तरक्की हुई है, उससे नजदीक पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा। हालांकि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल पंडित नेहरू और दूसरे प्रधानमंत्रियों की भूमिका को आगे बढ़ाकर पेश करने में लगे हैं, लेकिन स्पेस मिशन की तमाम 9 साल की अद्भुत अविस्मरणीय सफलता में चंद्रयान-3 मिशन 4 चांद लगाने जा रहा है। ये तमाम आंकड़े साझा किए हैं केंद्र सरकार की वेबसाइट mygov.india ने। भारत सरकार की वेबसाइट mygov.india के मुताबिक मोदी सरकार के कार्यकाल में देश ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। इसका बड़ा उदाहरण ये है कि भारत के जरिए लॉन्च किए गए 424 सैटेलाइट में 389 सैटेलाइट 2014 के बाद लॉन्च हुई, जबकि 2014 से पहले ये संख्या सिर्फ 35 थी। PSLV-C3 ने भारत में रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट लॉन्च किए, जिसमें 101 अंतर्राष्ट्रीय कस्टमर्स के लिए थे। मोदी सरकार के पिछले 9 साल में स्पेस सेक्टर का बजट 5,615 करोड़ से बढ़ाकर 12,543 करोड़ हो गया। ये पिछली सरकारों के मुकाबले 123% की बढ़ोतरी है। भारत का ये रिकॉर्ड अनूठा है कि सैटेलाइट के लॉन्च से 3300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई। यानी भारत ने दुनिया भर में न सिर्फ अपनी तकनीक का डंका बजाया, बल्कि स्पेस तकनीक के माध्यम से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी कमाई। कई देशों से स्पेस मिशन में पार्टनरशिप भी शुरू हुए हैं और ये साबित करते हैं कि इसरो के सैटेलाइट लॉन्च की दर में खासा इजाफा हुआ है। 2014 से पहले लॉन्च रेट 1.2 था, तो 2014 के बाद अब ये रेट 5.7 तक आ गया है। 2014 में पद संभालने के बाद से ही पीएम मोदी ने स्पेस रिसर्च में भविष्य की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे युवा वैज्ञानिकों को जमकर प्रोत्साहित किया। इसलिए छात्रों को शिक्षा देने के लिए स्टूडेंट सैटेलाइट लॉन्च किए गए। छात्रों के लिए 2014 तक इसरो ने 4 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जो कि अब बढ़कर 14 हो चुके हैं। युवाओं के लिए मोदी सरकार ने युविका नाम से एक वार्षिक विशेष कार्यक्रम भी शुरू किया, जिसमें भविष्य के वैज्ञानिकों को पहचाना और तैयार किया जाता है। पिछले 3 सालों में 603 छात्र वैज्ञानिक बने हैं, जिनमें त्रिवेंद्रम, जम्मू और अगरतला के पास हुए युवाओं को 100% रोजगार मिला है।
25 नवंबर 2022 को पहली बार ऐसा हुआ जब तमाम बाधाओं को पार करते हुए पहले प्राइवेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर बनाकर इतिहास बनाया गया। ये स्पेस के क्षेत्र में रिसर्च की दिशा में ट्रेंड सेटर साबित हुआ। क्लासरूम से निकलकर कॉस्मोस तक के मिशन के तहत स्पेस किड्स के गाइडेंस में 750 छात्राओं ने SLV-D2 के माध्यम से 3 सैटेलाइट लॉन्च किए। भारत अब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के आर्टेमिस एकॉर्ड का एक हिस्सा है, जिसका लक्ष्य है चांद पर शांतिपूर्ण खोज। भारत का चंद्रयान सफल होने के बाद ऐसे डेटा भेजेगा जिससे आर्टेमिस को चांद पर मानवों को उतरने में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ NISAR का भारत के इसरो और नासा के बीच में करार है, जिसमें दोनों देश अपनी किस्म का पहला हार्डवेयर विकसित करने में लगे हैं, जिसमें धरती पर पैनी नजर रखी जा सके। इस मिशन का कुल बजट 470 करोड़ रुपए है। मोदी सरकार ने स्पेस के क्षेत्र में काम करने के लिए स्टार्टअप्स को भी खासा प्रोत्साहित किया। 2020 से अब तक स्पेस के क्षेत्र में काम करने वाले 140 स्टार्टअप्स आ चुके हैं, जो उद्योग जगत, शिक्षा और नए इजाद के क्षेत्र में नई कहानी लिख रहे हैं। नासा का साथ NISAR, भारत के इसरो और नासा के बीच करार। दोनों देश अपनी किस्म का पहला हार्डवेयर विकसित करने में लगे, जिससे धरती पर पैनी नजर रखी जा सके। इस मिशन का कुल बजट 470 करोड़ रुपए है। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन। 2020 से अब तक स्पेस के क्षेत्र में 140 स्टार्टअप्स आ चुके हैं, उद्योग जगत, शिक्षा और नए इजाद। ऐसा नहीं है कि स्पेस मिशन और सैटेलाइट रिसर्च में पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। एक बुनियाद तो रखी, लेकिन जिस फंड, प्रोत्साहन और मॉनिटरिंग की जरूरत थी, वो प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी की। मोदी सरकार ने भारत में इस क्षेत्र में काम कर रहे इनोवेटर्स को सिर्फ हैंड होल्डिंग ही नहीं, बल्कि क्षेत्र में काम कर रही विदेशी एजेंसियों के लिए भी रेड कारपेट बिछाया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।